गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 के बारे में, उनके नोटिफिकेशन के बारे में, उसके डिटेल्स के बारे में, उसके क्राइटेरिया के बारे में और क्या क्या एलिजिबिलिटी रूल है सारे के बारे में। देखिए, अभी हमारे जेएसएससी का एक नोटिफिकेशन आया है, किसको लेके? जनरल ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, सचिवालय के तौर पे लेगा, जिसको आप जानते हैं। ये 2023 में भी आया लेटेस्ट। देखिए, एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 20 जून 2023 से। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा उससे पहले ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट है 20 जून 2023। शुरुआत आप फॉर्म भर सकते हैं 20 जून 2023। लास्ट डेट जो है इसके आवेदन का 19 जुलाई 2023। 19 जुलाई 2023। इससे पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसके कुछ हैं कि आप कभी भी लास्ट डेट तक के लिए फॉर्म में नहीं रुकिएगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर का एरर आ सकता है। तो कोशिश करिए जितना जल्द से जल्द आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उतना जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दीजिए। पे कब कर सकते हैं लास्ट? वो है 21 जुलाई। 19 जुलाई तक तो आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं, 21 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं? लास्ट पे कर सकते हैं। देखिए, फोटो में अगर अपलोडिंग में नहीं हो पा रहा है तो 23 जुलाई तक के लिए डेट दिया गया है। 19 को आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं, 21 को लास्ट पे कर सकते हैं, 23 को फॉर्म भर सकते हैं। कोई करेक्शन रह जाता है, अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन रह जाता है अगर आपके फॉर्म में, तो वो 25 से लेकर 27 जुलाई तक आप कर सकते हैं। सर्वर खुलेगा और 25 से लेकर 27 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि आप उसमें क्या करिएगा? सुधार कर पाइएगा। ठीक, एडमिट कार्ड जो होगा वो एग्जाम के पहले आएगा, जो शेड्यूल का डेट है उससे पहले एडमिट कार्ड आएगा। ठीक, अब फी के बारे में आते हैं। तो जनरल और ओबीसी का फी कितना है? 100 रुपया। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बैकवर्ड सेक्शन से जितने हैं इनके कितने हैं? 100 रुपया। एससी एसटी का फी कितना है? 50 रुपया। इसमें एक चीज नोट रहेगा कि जो पहले से फॉर्म में पे कर चुके हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जब डालिएगा तो दोबारा आपको पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको फी में एग्जम्पशन मिल जाएगा अगर आप पहले से फॉर्म डाले हुए हैं। एसटी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फी कितना है? 100 रुपया। और एससी एसटी का फी कितना होगा एप्लीकेशन का? 50 रुपया। डेट कब तक है? लास्ट डेट इसको रिमेम्बराइज रखिएगा, 19 जुलाई 2023। इससे कम 10 दिन पहले तक आप फॉर्म डाल दीजिएगा। 19 जुलाई से पहले 10 दिन पहले तक, करीब करीब 9 जुलाई तक आप फॉर्म डाल दीजिएगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। किसी भी परिस्थिति में आप अंतिम तक नहीं रुकिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब आते हैं आयु की गणना पर। आयु की गणना क्या है? देखिए, न्यूनतम आयु इसमें कहा गया है 21 साल होना चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए। 21 साल आपको 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 तक आपका न्यूनतम 21 साल की उम्र सीमा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होइएगा। अब देखिए, मैक्सिमम एज कितने हैं? 35 साल। मैक्सिमम एज क्या है? 35 साल। इसकी गणना विभिन्न विभिन्न पोस्टों के आधार पर विभिन्न विभिन्न तरीकों से की गई है। देखिए, जैसे कुछ फॉर्म का गणना आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको आप सचिवालय सहायक के नाम से जानते हैं, उनकी गणना 1 अगस्त 2015 तक दिया गया है। अधिकतम उम्र के संदर्भ में अगर आप 35 साल से प्लस हो चुके हैं तब आप देखिएगा कि इस पोस्ट के लिए 1 अगस्त 2015 दिया गया है। कन्या सचिवालय सहायक के लिए 1 अगस्त 2019 से गणना करना है। श्रम प्रवर्तन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए आप 1 अगस्त 2010 से आपका गणना होगा। प्लानिंग असिस्टेंट का ये गणना है। BWO ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और CI, इनका अलग अलग गणना है। 1 अगस्त 2010 किन्हीं का गणना है, 1 अगस्त 2010 किन्हीं का 19। तो जब आप ओवर एज हो चुके हैं तो इस पे कंसीडर करिएगा, फॉर्म डालने से पहले इन कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम वैकेंसी पे चर्चा करते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सा है। वैकेंसी में कितने कितने? असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर में कितने वैकेंसी है? 863। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर में कितने वैकेंसी है? 863, जिसको मुख्य तौर पर सचिवालय सहायक के रूप में जाना जाता है। दूसरा है जूनियर सेक्रेटरिएट, इसका कितना वैकेंसी है? 335। 335। देखिए, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का वैकेंसी कितना है? 182। और प्लानिंग असिस्टेंट 5। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, जो अच्छा खासा पोस्ट है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का है 195। सप्लाई ऑफिसर का वैकेंसी कितना है? ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर 252। और लास्ट है सीआई का वैकेंसी कितना है? 150। ये आपके कुछ है। टोटल कितने पोस्ट हैं? 2017।
बहुत बड़ा नंबर है, इस नंबर को याद रखिए। 2017 पोस्ट हैं टोटल। किस किस ब्रांच में कितने कितने पोस्ट हैं ये देखिए। 863, 335, 182, 5, 195, 252 और 150, ये आपके पोस्ट। नेक्स्ट, ये उम्र वाला तो गणना हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या क्या है देखिए, फॉर्म जो होगा वो कब से कब तक अप्लाई होगा, ये आपको बताया भी गया है, फिर से भी बता दे रहे हैं। ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, 20 जून 2023 से लेके कितना तक, 19 जुलाई 2023। 20 जून से स्टार्ट होगा, 19 जुलाई तक चलेगा। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 19 जुलाई 2023 से करीब करीब 10 दिन पहले फॉर्म को भर दीजिएगा। दूसरा, बोला जा रहा है कि स्टूडेंट पहले किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। तीसरा, आप जो जरूरी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो जैसे आपका एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस, निवासी, जाति। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब आप जाति निवासी को अप्लाई करिएगा तो जो फॉर्मेट है वो कभी भी जब सबमिशन का डेट हो उसके बाद का जाति निवासी वैलिड नहीं होता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, एडमिशन एंट्रेंस फॉर्म, फोटो, साइन, आईडी, ये सब प्रूव होना चाहिए। फॉर्म को कभी भी कंप्लीट करने से पहले आप क्या कीजिए, इसका प्रीव्यू करिए। प्रीव्यू मतलब होता है एक बार पूरे तरह से अपना निरीक्षण, कि जो हम डिटेल्स डाल रहे हैं उस पर हम ध्यान देंगे कि कहीं मेरे पिताजी का नाम, कहीं मेरा नाम, मार्क्स का जो नंबर है उस पर, फोटो, सिग्नेचर, सारे चीज को 2-3 बार वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को डालें। टेक ए प्रिंट आउट। प्रिंट आउट मतलब उसकी एक छाया प्रति निकाल लें और छाया प्रति निकाल के अपने साथ रखें और उनको एक बार वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट, अब ये है पेपर थर्ड। ये है पेपर थर्ड जिस पर अधिकतर मूल्यांकन है, इसलिए इसको फोकस करके रखा गया है, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में क्या है, साइंस, जनरल साइंस, विज्ञान। विज्ञान के आपके कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 20, जिनका नंबर एक क्वेश्चन में कितना नंबर होगा, 3, और टोटल कितने नंबर होंगे, 60। विज्ञान से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20, नंबर कितना होगा एक क्वेश्चन में, 3, और टोटल कितने नंबर के होंगे एग्जाम, 60। उसी प्रकार जनरल स्टडीज यानी सामान्य विज्ञान यानी जीएस, जीएस से कितने पूछे जाएंगे, 30, नंबर कितना होगा, 3, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 90। रीजनिंग, तर्क शक्ति, आप कह सकते हैं तर्क शक्ति, रीजनिंग, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, 20, मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 40। अगर इनको टोटल 3 से गुना कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 120 नंबर। ये कितने नंबर के हैं, 120। जनरल नॉलेज कहां का, झारखंड का। अपना पेपर जो हमारा झारखंड का पेपर है, झारखंड के पेपर से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 40। और यही एक पेपर है जिसमें आप दूसरों से लीड ले सकते हैं। यही एक पेपर है जिसमें आप दूसरों से लीड ले सकते हैं, क्योंकि आप झारखंड की निवासी है तो आपसे अच्छा झारखंड कोई नहीं जान सकता। और झारखंड में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 40, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स, 3, 120। नेक्स्ट, लास्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन है, 20, एक क्वेश्चन में 3 नंबर, तो टोटल कितने हो गए, 60। तो टोटल प्रश्न हो गए 150, नंबर हो गया 450। एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर -1 होगा। 3 नंबर सही करिएगा तो पॉजिटिव और 1 नंबर अगर गलत करिएगा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्वेश्चन को देखिए, मैथ रीजनिंग का भी बहुत ज्यादा जोर है, 40 क्वेश्चन है, डायरेक्टली 120 नंबर के लिए फाइट करिएगा। उतना ही झारखंड है, इकलौता झारखंड है, 40 क्वेश्चन ये भी है, 40 क्वेश्चन ये भी है। इन सभी चीजों को देखिए, कमांड करिए। जीएस तो सभी के लिए समान होगा और साइंस, तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये है पेपर 2। पेपर 2, पेपर 3 के बाद इंपॉर्टेंट आता है पेपर 2। पेपर 2 में जो भी आप भाषा का चयन करेंगे, चाहे हिंदी, चाहे खोरठा, चाहे कुड़ुक, चाहे पंचप्रज्ञ, किसी भी भाषा जिसका आप ऑप्ट करेंगे, जिसका आप चयन करेंगे, उनसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नंबर कितना होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर माइनस वही सेम, टोटल कितने होंगे, 300। टोटल कितने नंबर होंगे, 300। और ये आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। जो लैंग्वेज पेपर है ये सिलेक्शन पर आपका सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो आप जब भाषा का चयन कर रहे हैं तो अपने आप को देख लें, परख लें कि किस भाषा के साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसी भाषा का चयन करें। अगर आप खोटा के साथ कंफर्टेबल हैं तो खोटा डालिए, हिंदी के साथ कंफर्टेबल है तो हिंदी डालिए, नागपुरी तो नागपुरी डालिए। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उस भाषा का चयन करें। समय की अवधि कितनी होगी, 2 घंटे। समय की अवधि कितनी होगी,
2 घंटे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ गया लास्ट पेपर 1। 3 पेपर थे। पेपर 3 आपको पहले बता दिया गया 150 क्वेश्चन 450 नंबर। पेपर 2 आपको बता दिए पेपर 2 100 क्वेश्चन 300 नंबर। पेपर 3 क्या कहता है देखिए, पेपर 1 क्या कहता है, इसमें क्वालिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, पास करना है। क्वेश्चन हिंदी के 60, इंग्लिश के 60। क्वेश्चन हिंदी के 60 और इंग्लिश के क्या हो जाएंगे 60। सब में कितना नंबर होगा 3 नंबर, 180 180। नंबर कितने लाने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़ के आपको 30% लाना है। दोनों को जोड़ के आपको कितना लाना है 30%। एक सपोज इसमें 60 क्वेश्चन है, इसमें 60 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 120। 120 का 30%, यानी मिनिमम अगर सिर्फ सही करिएगा तो 36 क्वेश्चन सिर्फ सही करने पे, गलत नहीं, सिर्फ अगर आप 36 क्वेश्चन भी सही करते हैं दोनों पोर्शन को मिला के, जितना मन करे आपको हिंदी बनाइए, जितना मन करे इंग्लिश बनाइए, दोनों को मिला के आपको कितना नंबर लाना है 30%। 3 पेपर की चर्चा हुआ, एक बार इसको फिर से देखिए। पेपर 1, पेपर 1 क्या है, क्वालिफाई, मतलब आपको इसमें सिर्फ क्या करना है पास। पेपर 2 क्या है कि जिस भाषा का चयन करिएगा, भाषा का चयन, जिस भी भाषा का आप चयन करिएगा उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100। उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, और नंबर कितना होगा ईच क्वेश्चन 3 नंबर, और टोटल कितना बनेगा 300 मार्क्स। अब देखिए पेपर 3, पेपर 3 में आपको अभी बताया गया संपूर्ण की कितना क्वेश्चन है 150, नंबर कितने हैं 3, यानी डायरेक्टली कितना नंबर आ जाएगा 450, और इन दोनों को करना होगा। इसमें क्या क्वालिफाइंग में कौन कौन है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों को जोड़ के कितना नंबर लाना है 30%। दोनों को जोड़ के कितना नंबर लाना है 30%। ये है आपका संपूर्ण सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर है, सारा डिटेल है। चलिए अब कुछ बैच की जानकारी जो विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर रांची के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उनके बारे में, जिससे आप बहुत ही कम समय में बहुत ही गुणवत्ता तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेस टाइम एंड गेन मोर, आप कम समय में कितना से अधिक उसको इनहेंस कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बैच लाया गया है जो है गणित का रामबाण बैच, यानी गणित के सारे सॉल्यूशन, अप्रॉक्स आपको 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। लेस देन टाइम 75 दिन के अंदर अंदर ये सॉल्व कराया जाएगा, एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। जो जो सिलेक्शन आपके पूछे जा सकते हैं कि संभावना है, इससे आपको पढ़ के ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस है कि उसी से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर के पीडीएफ दिए जाएंगे आपको, अटैच सॉल्यूशन एनोटेशन, मतलब जितने भी प्रश्न बनाएंगे उनके हल भी आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन के साथ बाद में। और एक अलग तरीका का डेवलपमेंट होगा कि अलग तरीके से आप किस प्रकार से मैथ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टाइप वाइज निर्धारण नहीं होगा, सारे क्वेश्चन में आपका रिस्पांस टाइम देखा जाएगा, कैसे आप किस चीज को हैंडल कर पा रहे हैं, कैसे प्रश्न को हैंडल कर पा रहे हैं, तो सारे चीज का जानकारी इससे। और लेस देन फी, इससे न्यूनतम फी नहीं रखा जा सकता है। ऑफर फी कितना रखा गया है, केवल ऑफर फी कितना रखा गया है 599, केवल ऑफर फी कितना रखा गया है 599। 599 जस्ट अ नंबर, 599 एक छोटा सा नंबर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं 2000 गणित के गुणवत्ता तरह के प्रश्न को अलग अलग तरीकों से, विभिन्न तरीकों से, अच्छे तरीकों से क्या कर सकते हैं हल करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। उसी प्रकार रीजनिंग का भी आ रहा है, जिनका रीजनिंग का भी फी कितना रखा गया 499। ये भी एक छोटा सा नंबर है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं रीजनिंग का भी पूरा 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 क्रैश कोर्स के तरह कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे चैप्टर जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी का संपूर्ण एनालिसिस धीरे धीरे तोड़ के, सारे तरह के वेरिएशन, एग्जाम में आने वाले प्रश्न, प्रीवियस ईयर के पेपर और कुछ क्वेश्चन जो नए बन सकते हैं एग्जाम में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आपको इस बैच में कराया जाएगा। 1200 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, पूरा कोर्स 60 दिन के अंदर खत्म कराया जाएगा, एकदम एग्जाम के रिलेवेंट होगा। चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और एक यूनिक तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा। ठीक, चलिए कुछ और है। अब देखिए जीएस, अगर जीएस को लेके बहुत का क्वेरी आ रहा है, जीएस को लेके बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट में फोन भी आ रहा है, तो जीएस को लेके एक बैच का गठन किया गया जिनमें करीब करीब 7-8 टीचर, आपको 7-8 टीचर का समावेशन मिलेगा जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखा चुके हैं।
तो जनरल स्टडीज में बहुत सारे सरों का योगदान होगा जिनका ऑफर फी रखा गया है 1999। जीएस का फी रखा गया 1999। देखिए अपडेटेड होगा, सारे एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, अपडेटेड क्लास नोट्स होगा, कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। झारखंड का पत्रिका, झारखंड का मासिक पत्रिका आपको यहां पे मिलेगा, प्रत्येक महीना का मासिक पत्रिका, झारखंड का मासिक पत्रिका आपको हर महीने का यहां पे मिलेगा। और ये कोर्स जीएस का स्टार्ट हो रहा है जिसमें सारे बैच को पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल में। चलिए, और सभी अलग अलग टीचर के द्वारा। देखिए ये सबसे मोस्ट डिमांडेड बैच है, ये मोस्ट डिमांडेड बैच है। सबसे ज्यादा अगर आपको झारखंड में अगर डिटेल में कुछ भी सीखना है तो आप झारखंड का फाउंडेशन बैच, झारखंड का फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं, जिसमें झारखंड के अलग अलग जनजातियां सारे चीजों का आपको डिटेल समावेशन एक ही शिक्षक के द्वारा बताया जाएगा, पूरे ही संपूर्ण तरीके से। शशि सर के द्वारा आपको झारखंड का हर एक छोटा छोटा माइनर डिटेल्स बताया जाएगा। झारखंड के बारे में हर कुछ आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके इसके सहायक कौन होंगे? सर शशि सर आपको पढ़ाएंगे। चल नेक्स्ट, अगर आप सारे बैचों को अगर तोड़ तोड़ के नहीं करना चाहते तो कंप्लीट बैच का भी प्रबंध किया गया है। और कंप्लीट बैच का कितना फी रखा गया है? 5000। केवल कितना फी रखा गया है? 5000, जिसके तहत में आप क्या कर सकते हैं? सारे बैच को एक ही बार में पढ़ सकते हैं। 4999 में आप क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा जेएसएससी सीजीएल का बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना ही आपको नॉलेज गेन करने में सहायक होगा और जल्दी जल्दी कोर्स भी कंप्लीट होगा, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाइएगा। तो ये हमारा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है बच्चों के लिए, क्योंकि 5000 के अंदर में सारा का सारा टीचर के द्वारा आपको शिक्षण कराया जाएगा, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा। और लास्ट, आपके लैंग्वेज पेपर के लेके जितने भी क्वेरी हैं, लैंग्वेज पेपर को लेके जितना भी क्वेरी है, तो लैंग्वेज पेपर का क्वेरी कितना है? नागपुरी, खोरठा, कुड़ुक, हिंदी और भी जितने तरह के भाषाओं हैं सभी का बैच लैंग्वेज पेपर का भी आपको यहाँ पे अनुभवी शिक्षकों द्वारा, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा अनुभव हासिल करने वाले शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको काफी ही मनोरंजन तरीके से पढ़ाया जाएगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक, अब देखिए सारे बैचों का एक, सारे बैच 4 जुलाई, सारे बैच 4 जुलाई 2023, इस डेट को याद रखिएगा, 4 जुलाई 2023 से सारे बैच का प्रारंभ होगा। बैच स्टार्ट्स ऑन 4 जुलाई 2023। अगर आपको कम समय में गुणवत्ता तरीके से शिक्षण को लेना है और अपने एग्जाम में उपयोगी करना है तो आप आराम से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है 7903326956। ये ऑफिशियल नंबर है 7903326956। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड वेट करिए। ठीक, ये हैं आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, किसी भी नोटिफिकेशन में किसी भी चीज का क्वेरी है या कोई चीज और समझना चाहते हैं तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस आपको मिल जाएगा नियर जीएनएच स्कूल कॉम्प्लेक्स। आपको न्यूक्लियस मॉल से जैसे ही आप प्लाजा चौक वाले गली में आइएगा तो आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। चलिए, तब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी बच्चे जिनके पास ये उपयोगी जानकारी नहीं है झारखंड के बारे में, एग्जाम के नोटिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, उन तक पहुंचाइए। चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।